आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। दीपोत्सव के मौके पर हर जगह खुशी और उल्लास का ये मौका है। हालांकि कोरोना ने इस उल्लास को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन इस बार दीपोत्सव पर सैकड़ों साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। क्या है दुर्लभ संयोग और कैसी रहेगी आपकी ये दिवाली? आपकी राशि पर पड़ने वाले असर से लेकर दीपोत्सव के हर खास मौके पर खास पूजन का मुहूर्त भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए। दीपोत्सव के मौके पर हर जगह खुशी और उल्लास का मौका है। कोरोना काल के बीच पड़ने वाला दीपोत्सव इस बार बेहद खास है। दीपोत्सव पर सैकड़ों साल बाद ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। धन और ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह अपनी स्वराशि धनु और शनि अपनी स्वराशि मकर में रहेगा, जबकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेगा। ज्योतिषविदों का कहना है कि दिवाली पर ऐसा संयोग 499 साल बाद बन रहा है। इससे पहले ग्रहों की ऐसी चाल 1521 में देखी गई थी। तो ये दिवाली आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहेगी और इस खास दिवाली को और भी ज्यादा शुभ और फलदायी बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, पूजन की विधि क्या रहने वाली है, कौन सा वो शुभ मुहूर्त रहेगा जिसमें आप पूजन कर पाएं, वो सब जानकारी हम आपको देंगे। इस बीच पवन सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि इस दिवाली शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कैसे पूजा करें, क्या पूजा का विधि विधान हो, क्योंकि हर कोई चाहेगा दिवाली पर लक्ष्मी का आगमन हमारे घर हो। बिल्कुल। उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा और कि आपको और इंडिया न्यूज के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से जिस प्रकार से जागरूकता समाज में फैलाई जा रही है वह एक बहुत अच्छी मुहिम है, वो सफल हो। आप सभी लोगों को पुनः बहुत शुभेच्छा। और जो दीपावली का मुहूर्त है उसमें दो मुहूर्त होते हैं दीपावली के। एक संध्याकालीन मुहूर्त होता है और एक रात्रिकालीन मुहूर्त होता है। दीपावली की पूजा हमेशा स्थिर लग्न में ही करनी चाहिए। तो जो संध्याकालीन हमारा मुहूर्त है वो शाम को 5:27 से शुरू होकर 7:23 तक रहेगा। और रात में जो सिंह लग्न का मुहूर्त होता है वो 14 नवंबर की रात को 11:58 से शुरू होकर 15 नवंबर की सुबह 12:32 यानी 34 मिनट तक रहने वाला है। और इसी समय में जब साधना और सिद्धि या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं तो 11:38 से लेकर 12:32 के बीच में वह प्रार्थना शुरू करके और सुबह तक वह उसको निरंतर कर सकते हैं। तो ये विशेष मुहूर्त हैं। इन मुहूर्त का ध्यान रखकर ही पूजा करें तो अच्छा है। लक्ष्मी पूजा हमेशा स्थिर लग्न में ही करनी चाहिए, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान की हो चाहे घर की हो। आपने बहुत सही मुहूर्त वाली बात बता दी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी रहते हैं मेरी तरह जो ऑफिस में रहेंगे, देर से पहुंचेंगे, लेकिन ये जो लंबा वक्त है मुहूर्त का, इसमें सभी के हिसाब से सभी को वक्त अनुकूल लगेगा भी और पूजा अच्छे तरीके से हो भी पाएगी। सर, आपने मुहूर्त का जिक्र किया, आपने बताया कि हनुमान जी की पूजा का आज क्या महत्व है। लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन हम सब जानते ही हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि दिवाली के दिन खास इनके पूजन का महत्व होता है। लेकिन पूजा के वक्त हम पूजन सामग्री में क्या कुछ इंक्लूड करें, क्या क्या रखें, और पूजा का सही विधान जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि न्यूनतम ही सही लेकिन विधान अवश्य सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। पूर्ण तरीके से यदि आपको लक्ष्मी पूजन करना है तो आपको पुरोहित जी को माध्यम बनाना पड़ता है, क्योंकि वही वो करा पाते हैं। लेकिन सरल विधान में बता रहा हूं जो हर व्यक्ति कर सकता है। उसमें क्या है, एक चौकी रखिए, लाल वस्त्र उस पर बिछाइए और वहां पर लक्ष्मी जी गणेश जी को स्थापित कीजिए। और उसके बाद वहां पर यदि संभव हो सके तो नवग्रह की स्थापना कर दीजिए। अन्यथा 5 दीपक, अब घी के भी चाहे जला सकते हैं, चमेली के तेल के जला सकते हैं, सरसों के तेल के जला सकते हैं, जैसा बन पड़े आपसे वैसे वहां पर दीपक आप प्रज्वलित करिए। और उसके बाद पंचामृत, पंचमेवा और जो घर में आपने भगवान जी के भोग के लिए बनाया है वो थाली में सुंदर सा सजाकर वहां रखिएगा। और
वहां पर इत्र की महक हो, सुगंध हो, और लक्ष्मी जी, गणेश जी का तिलक आप कीजिए, उन्हें वस्त्र भेंट कीजिए, 5 फल उन्हें भेंट कीजिए, और ये समस्त भोग सामग्री उन्हें भेंट करिए, और फिर सामने बैठकर थोड़ी देर उनका ध्यान करें। ओम लक्ष्माय नमः का जप करें, एक माला गंग गणपताय नमः का जप करें, और उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की आरती करें। और जब आप आरती करें तो संभव हो सके तो शंख अवश्य बजाएं। यदि वह संभव नहीं हो पा रहा है तो हम लोग ताली बजा के तो कीर्तन करते ही हैं, उसमें यदि आप घंटा बजा सकते हैं या घंटी बजा सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से आप, ये सूक्ष्म पूजा है, ये तो हर व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है, और इसी प्रकार से पूजा करने से, और जिसमें भाव भी हो, ध्यान भी हो, एकाग्रता भी हो, तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और उसके बाद रात में आप श्री हनुमान जी का जप करें या सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी मौजूद हैं, और इसी बीच आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, इससे पहले बात हो रही थी कि लक्ष्मी गणेश जी घर लाने का ये रिवाज हम सालों से देख रहे हैं। अब लक्ष्मी गणेश आते हैं, उनका पूजन होता है, इसका महत्व जरूर दर्शक जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। दरअसल इस दिन क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी आते रहे हैं, तो 1 वर्ष की जो प्रतिमा की जो आयु रहती है, उसके बाद मिट्टी झड़ने लगती है, उसमें कई तरीके की समस्या होती है, और साथ साथ एक स्थिति ये भी बनती है उसमें कि दीपावली का त्योहार है तो नई प्रतिमाएं लाएं, नई प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा करें। इस वजह से नए लक्ष्मी गणेश जी हम लोग लाते हैं, लाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुख वहां होता है जहां हम लोग पुरानी प्रतिमाओं को कहीं भी फेंक आते हैं। कहीं पेड़ के नीचे रखा आप देखते होंगे, चित्रों को पेड़ के नीचे रखा देखते होंगे, यहाँ तक कि कूड़े घर में मैंने प्रतिमाओं को देखा है। और इसके खिलाफ मैं लगातार आवाज भी उठाता रहा हूँ, और सभी भक्तजनों से मैं निवेदन भी हाथ जोड़ के करता रहा हूँ कि आप पूज रहे हैं 1 वर्ष से जिन लक्ष्मी गणेश जी को पूजा में रखकर, आप इस दिवस पे उनको पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं, या इस दिवस पर आप जो है ना कूड़े के ढेर में फेंकाते हैं किसी मंदिर के प्रांगण में। अब मंदिर में पुजारी जी कितनी प्रतिमाओं को समेटेंगे और कहाँ तक समेटेंगे, कहाँ जाके रखेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो कृपया भगवान की प्रतिमा का आदर करें। नए गणपति अगर आप लाते भी हैं तो मिट्टी के पुराने गणपति या लक्ष्मी जी को पानी में रख दीजिए, वो शनै शनै मिट्टी पानी का हिस्सा अपने आप बन जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा है लोग रास्ते भी छोड़ आते हैं या पेड़ के नीचे रख देते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 1 साल तक हमने इन्हीं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की है, अब उनका अनादर बिल्कुल नहीं हो। ये अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे गलती हो जाती है जो अब हमें नहीं दोहरानी है। आचार्य विक्रमादित्य जी, जो काल फिलहाल चल रहा है, कोरोना काल है, मंदी का दौर है, ऐसे में लोग बहुत ज्यादा आस्था और विश्वास के साथ इस दिवाली लक्ष्मी गणेश को पूजने वाले हैं, और इस उम्मीद के साथ कि सुख समृद्धि आए, दोबारा से पटरी पर लौटे जिंदगी। कोई खास विधि या कोई खास तरीका आप बताएंगे जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद बना रहे? देखिए, दीपावली है और ये एक ऐसा शुभ मुहूर्त है, इसमें परमात्मा की आराधना करने का यदि आप अन्न श्रद्धा भाव काम करते हैं तो आप माने आपके शुभ कर्म से आपके जीवन के जितने संकट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। केवल हमारे को पद्धति बिल्कुल परिष्कृत है, बिल्कुल शुद्ध है, बढ़िया है, लेकिन हमने उस पद्धति को सही से किया नहीं। यदि सही से पद्धति करें, हमारे अनादिकाल में ऋषि मुनि भारतीय संस्कृति के जो जिन्होंने प्रणेता थे, जिन्होंने ऐसे व्यवस्थाएं बनाई, वो इतनी शुद्ध बनाई, इतनी बढ़िया बनाई, परंतु हमने उन पद्धतियों का वैज्ञानिक स्वरूप भूल के केवल परिपाटी के रूप में उसको प्रचलन मात्र कर दिया। तो कर्मकांड के जो सिद्धांत हैं, जो मंत्र हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो इतनी शुद्ध है, इतनी परिष्कृत है कि इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था जब तक वैदिक संस्कृति का पूरी तरह से पालन होता था। परंतु जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति को भूलते चले गए, उस पद्धति को केवल परिपाटी मानकर, केवल परंपरा मान के निभाते चले गए, उस पद्धति को हमने वैज्ञानिक पद्धति को छोड़ दिया। चाहे वो भगवान की प्रतिष्ठा करने का प्रोसेस था, चाहे उनकी पूजा करने का प्रोसेस था, वो सारा का सारा इतना सुदृढ़ व्यवस्था थी कि साक्षात परमात्मा हमारे समक्ष आकर हम जो मनोकामना उसके समक्ष रखते थे वो परिपूर्ण होती थी, आज भी होती है यदि उस व्यवस्था के अनुसार से चला जाए।
वेद मंत्र के अनुसार यदि हम करें, परंतु आज तथाकथित तौर पे सो कॉल्ड जो पंडित है, ब्राह्मण है, वो पंडित भी शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, तो केवल भावना ही रह गई। तो भावना भी जिस प्रकार की है वो सुदृढ़ नहीं है, केवल हमने पत्थर की मूर्ति मान लिया उस परमात्मा को, तो वो कैसे वो पद्धति पूर्ण होगी। हम विश्वास माने ना, अभी सिन्हा जी कह रहे थे बहुत बढ़िया से, जो बात थी सिन्हा जी की वो बिल्कुल समझने योग्य है कि हमने परमात्मा को मानते तो उसको इतना तिरस्कार नहीं करके आते कि पेड़ के नीचे रखाते। तो आज हमने इतना दुराग्रह, हमने ही व्यवस्था बना दी कि जाए और लेके छोड़ा। हमारा यदि प्रेम होता, हमारा यदि मन में श्रद्धा होती तो ऐसे भाव नहीं रखते। हमने उसको पत्थर मान रखा है, मिट्टी मान रखा है, इसीलिए ये भावना दुर्भावना करते हैं। इसलिए हम केवल परिपाटी का पालन करते हैं। यदि कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से हम उन मंत्रों का सही से उच्चारण कर उस पद्धति को सही से करें और जो ब्राह्मण का सिद्ध प्रतिष्ठित पंडित हैं उनके द्वारा वो पद्धति कराई जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने तो ऐसे मंत्र हैं उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है। और दीपावली का महापर्व चल रहा है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ, श्री सूक्त के मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव। कैसे दरिद्रता रह सकती है, कैसे लक्ष्मी का अभाव रह सकता है। ये जो कोरोना काल है, सब कुछ है, लोग व्यवसाय नहीं चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ परमात्मा की सानिध्य लेने का बहुत बढ़िया मुहूर्त है ये होली जो दीपावली महारात्रि है, इसमें आराधना करें और देखें चमत्कार होता है नहीं होता। चमत्कार सर चढ़ पे बोले तो वो चमत्कार है। इसलिए आपको अपनी मशीनरी ठीक करने की जरूरत है। आपको अपने ज्ञान को सही करते हुए, गुरु के आदेश को अनुसार चलते हुए उस पद्धति को समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए पद्धति को ठीक करें। तो इस दीपावली महारात्रि के अवसर पर आप सब लोग षोडशोपचार भगवती का, भगवान गणेश का, भगवती महालक्ष्मी की पूजन करें। उसकी व्यवस्था हमने आपको पूरी तरह से लिख के दी है चैनल के ऊपर, और वो आपको लगातार दिखाई जा रही है। आप माने, मैंने सुदृढ़ व्यवस्था के अनुसार से उन मंत्रों को दिया है कि आप यदि उनका परिपालन करेंगे और वैदिक पद्धति के अनुसार से उन मंत्रों का जप करेंगे, हमारे देश के अंदर कैसे, मतलब बड़ा दुर्भाग्य लगता है मुझे कि कैसे उन मंत्रों के होते हुए, मंत्र विज्ञान के होते हुए कैसे किसी के घर दरिद्रता रह सकती है, कैसे किसी के जीवन में अभाव रह सकता है। हमने और ये कहा भी जाता है कि अगर सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है आपके मन में, और उस सच्चे आस्था और विश्वास के साथ आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी अर्पण करते हैं भगवान को, सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो उसका फल जरूर मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं या फिर आडंबर करना है, इसकी जरूरत नहीं होती। भगवान देखते हैं तो सच्चा मन। आचार्य विक्रमादित्य जी, चूंकि दिवाली का मौका है, दिए जलाने होते हैं और घर में पूजा पाठ होता है, यूं तो कितने भी दिए जला सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन आप कम से ज्यादा की तरफ बताइएगा, कितने दिए शुभ होंगे घर में जलाने? देखिए, दीपावली का महापर्व है और दीपावली तो दीपों की बलि यानी दीपों की माला बनाने का अवसर है। यथेच्छ अपनी श्रद्धा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जितने ज्यादा दिए जलाएंगे उतना जीवन में कल्याण। देखिए, प्रकाश का पर्व है। दिए जलाने का मतलब है अंधकार को हटा के प्रकाश की तरफ जाने का पर्व। इसलिए ये प्रकाश का पर्व माना जाता है। इस प्रकाश के पर्व पर कोशिश करें यथा मुझे जितने ज्यादा, मतलब कोशिश करें 27, 54, 108 जितने भी ज्यादा दिए जला सकते हैं उतने ज्यादा जलाने का प्रयास करें। कम से कम 27 दिए तो जलाएं अवश्य तौर पर, तो बड़ा शुभ रहेगा। और राशि के अनुसार बात करें तो मैं तो कहता हूँ मेष राशि वालों के अनुसार से, यदि हर राशि के अनुसार से जान लें तो ऐसी संख्या नहीं, आप एक भी दिया जलाएंगे तो जीवन में कल्याणकारी योग बनेगा और वही शुभ है अपने अनुसार से। और ग्रहों का योग जो है वो आपके जीवन में कल्याणकारी योग बना रहा है। आने वाले समय में बृहस्पति जो है वो जिस प्रकार से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और करीब करीब 16-17 नवंबर के आसपास से लेकर 31 मार्च तक इसी राशि में प्रवेश करेंगे मकर राशि के अंदर। ये कतई शुभ नहीं है, ये बहुत भयावह योग है। शनि के साथ जाके बृहस्पति जिस प्रकार का योग बनाएंगे, ये इतनी ज्यादा दुराग्रह जीवन में पूरे विश्वव्यापी में करेंगे, कई प्रकार के संघर्ष देंगे, कई प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याएं देंगे। मैं कह रहा हूँ ये समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशन का है और बड़ा शुभ योग ये है कि दीपावली आपको ऐसे शुभ योग में आ रही है और जिस दिन भगवान छोटी दिवाली बड़ी दिवाली एक साथ पड़ रही है, तो ऐसे समय में आप यानी भगवान विष्णु का योग भी एक साथ, लक्ष्मी का योग भी एक साथ, हनुमान जी का योग भी एक साथ, तो कई शुभत्वों को लेकर एक दिन एक साथ एकत्र हो गया है जिसमें चतुर्दशी और अमावस्या का शुभ योग बन रहा है। ऐसे में यथेच्छ भाव से भगवत का ध्यान करते हुए, श्री गणेश और महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए जो दीप प्रज्वलित करें, सबसे पहले तो
हाथ में चावल लेकर दीपों को जलाकर ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत स्तोत्रात् शुक्राण च मुखः अग्निरजायत, इस मंत्र को जो करते हो या ओम ह्रीं महालक्ष्मी, देखिए मंत्र का उच्चारण सही समझ लें, महालक्ष्मी